So welcome dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine. So and also doing good in your study. So let's start our new topic, and today's topic is exercise 6.3, and this is the last exercise of your chapter 6. So let's start. So in this exercise we have two equations, and we have to show these inequalities in a graphical representation in a graph. So let's start. चलिए. So now लास्ट इन एक्सरसाइज 6.2 वहां पर हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमें एक सिंगल इनइक्वालिटी दी गई थी और जिसके लिए हमें ग्राफ को शो करना था. यहाँ पर डबल इक्वेशन की इनइक्वालिटी है, यानी कि दो इक्वेशन है और हमें ग्राफ को शो करना है. तो चलिए ये भी उसी तरीके से हम यहाँ पर फॉलो करते हैं इसको भी. तो चलिए सबसे पहले अब पहला हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले चलते हैं. ठीक है, तो एक साइड हम दो इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू क्या लेने वाले हैं हम 3, और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2. इसको हम इन इक्वालिटीज को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वल करके हम पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. अब हमने x इक्वल्स टू 3 रखा है, यहाँ पर y 0 है और यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 रखा है, यानी कि x हमारा 0 है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें यहाँ पर नहीं निकालने हैं. ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में क्या जाएगा, देखिए x 3 है तो y यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0. तो ये दोनों के लिए हम पहले एक ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं. तो चलिए ये हमारा ग्राफ है. नाउ इट्स 0 1 2 3 4 5 6. दिस इज 1 2 3 4 5 6. नाउ -1 -2 -3 -4 -5 -6, and here -1 -2 -3 -4 -5 -6. नाउ देखिए इस वाले इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x3 है तो y 0 है, यानी कि x3 है तो y के पैरेलल हमें ग्राफ मिलेगा. x3 में देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा x3 है. ठीक है, एंड y 0, तो इस तरीके से हमें ग्राफ लाइन हमें कुछ ऐसे मिल जाती है विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस. ठीक है, तो x तो ये हमारे पास हो गई x इक्वल्स टू 3 की लाइन. नाउ सेकेंड लाइन इज y, x 0 है y 2 है. ठीक है, x इज 0 एंड y 2. सो सेकेंड लाइन हमारी कुछ इसको, चलिए इसके लिए थोड़ा सा पेन को हम चेंज करते हैं. y इज इक्वल्स टू 2, तो ये हमारी लाइन होती है x 0 एंड y 2 की लाइन. ठीक है, यहाँ पर हमारा y 2 है ना, तो ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2. तो देखिए इस लाइन का हमारे दो रीजन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला. इस लाइन के भी दो रीजन है. ठीक है, एक तो ये वाला और एक इसके बिलो वाला. ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कैसे करेंगे, देन हम पहले दोनों के लिए 0 0 पे चेक कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप ये है. सेकेंड स्टेप प्लॉट द ग्राफ फॉर बोथ इनइक्वालिटीज. ठीक है, या पहले यहाँ पर पहले आप एक इक्वेशन का ग्राफ शो कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद दूसरी इक्वेशन का शो कर सकते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, पुट 0 0 इन इक्वेशंस. ठीक है, इक्वेशंस में हम 0 0 पुट करते हैं क्योंकि अब हमें देखना है क्या, देखिए यहाँ पर इस लगा लाइन को x इक्वल्स टू 3 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा ये तो क्या हो गया, राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ रीजन हम कह सकते हैं, राइट हाफ रीजन. और ये हमारा रीजन हो जाएगा लेफ्ट हाफ रीजन फॉर ब्लैक लाइन. एंड फॉर ब्लू लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अपर हाफ रीजन और नीचे वाला लोअर हाफ रीजन. ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन के लिए एंड ब्लू लाइन के लिए अपर हाफ एंड लोअर हाफ रीजन. अब आप देखिए तो पुट हम 0 0, अब 0 0 इसके इस वाली लाइन के लिए तो 0 0 लोअर हाफ रीजन पे आता है, और इस वाली लाइन के लिए लेफ्ट हाफ रीजन पे आता है, ये रीजन होगा. और इस वाली ब्लू वाली लाइन के लिए हमारा 0 0 लेफ्ट हाफ रीजन पे आता है या लोअर हाफ रीजन पे आता है. तो 0 0 दोनों के लिए हम देख लेते हैं. 0 इज ग्रेटर टू 3 एंड सेकेंड साइड ग्रेटर एंड इक्वल टू 2. तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, 0 हमारा 3 से ग्रेटर या इक्वल होगा, तो दिस इज नॉट ट्रू.
और ये कंडीशन 0 भी ट्रू, ये भी यानी कि 0 2 से भी इक्वल और ग्रेटर नहीं होगा तो अगेन नॉट ट्रू। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा अपर हाफ रीजन में, ठीक है, लोअर हाफ रीजन देखिए 0 यानी कि इसका ये रीजन नहीं हो सकता और इसके लिए ये रीजन नहीं हो सकता। अब रीजन कौन सा होगा, यानी कि अपर हाफ रीजन और इसका राइट हाफ रीजन, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यानी कि इसका लोअर हाफ रीजन 0 के लिए तो फॉलो नहीं हुआ, तो रीजन ये हो जाएगा इस लाइन के लिए। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू लाइन से शो करती हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 लाइन के लिए दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। एंड x इक्वल टू 3 लाइन के लिए, यानी कि इस लाइन के लिए ये रीजन नहीं है, ये हमारा रीजन हो जाता है, ठीक है। ये वाला हमारा रीजन हो जाता है जो 0 0 से बाहर का रीजन है। अब हमें ये देखना है, तो इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला, यानी कि इन दोनों इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला रीजन वो रीजन होगा जो इन दोनों के बीच का कॉमन रीजन होता है। तो ये वो रीजन है, देखिए ब्लू शेडिंग भी है यहाँ पर और ब्लैक शेडिंग भी है, यानी कि ये वो रीजन है। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, तो ये वो रीजन हमारा आता है जो इन दोनों के लिए कॉमन रीजन होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द रीजन। बस आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हमें यहाँ पर कॉमन रीजन को देखना है, ठीक है। हमारा रीजन यहाँ पर कॉमन रीजन होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज 3x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल टू 12, कॉमा, यहाँ पर देखिए 3 लाइन्स हैं, तो हमें 3 लाइन्स के लिए यहाँ पर रीजन को शो करना होगा। देन है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड देन y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो ये 3 इनइक्वालिटीज अभी हमारे पास है। तो तीनों के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शो करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। और फर्स्ट, अभी मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड दिस इज सेकेंड इनइक्वालिटी एंड दिस इज थर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ये हमने यहाँ पर इक्वल टू रख लिया। नाउ सेकंड, इसमें x एंड y हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो x एंड y फाइंड करेंगे। तो चलिए x को मैं पहले 0 रख देती हूँ, x 0 रखा तो y हो जाएगा 6, ठीक है। एंड देन x को अगर मैं 4 रखती हूँ तो 12 एंड यहाँ y हो जाएगा 0। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट के लिए देख लिया। एंड नाउ अब 0 0 के लिए भी हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए यहीं पर हम इसको 0 0 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस एंड इक्वल 12। तो 0 प्लस 0 इज लेस एंड इक्वल 12। सो 0 इज लेस एंड इक्वल 12। तो ये तो हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ट्रू हो चुका है, ठीक है। नाउ अब सेकेंड इनइक्वालिटी को हम यहीं पर शो करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा हमें, यहाँ पर स्पेस हमें ग्राफ के लिए भी थोड़ा सा छोड़ना है, ठीक है। तो x सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1। x 1 है तो डेट इज y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 0 0 के लिए भी ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड देन थर्ड स्टेप 0 0, x को 0 रखिए तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, नॉट ट्रू। क्या 0 हमारा ग्रेटर इक्वल 1 से होता है, जी नहीं, तो नॉट ट्रू। नाउ उसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी का फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू 2 के लिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज 0 एंड y 2 हो जाएगा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। देन थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 0 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो नॉट ट्रू, ठीक है, ये भी हमारा नॉट ट्रू
हो जाता है। तो हमने अपने स्टेप्स यहाँ पर फॉलो कर लिए हैं। तो चलिए अब इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, चलिए अगर नीड होगी तो इसको भी थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिए 0 1 2 3 एंड देख लेते हैं कि हमें पॉइंट्स मैक्सिमम हमें कहाँ तक रखने हैं। ठीक है, तो 6 एंड 4 तक, चलिए 6 तक हम अपने पॉइंट्स यहाँ पर रख लेते हैं। 6 1 2 3 4 5 एंड 6, देन -1 -2 -3 -4 -5 and -6 and here -1 -2 -3 -4 5 and -6। तो ये हमने अपने पॉइंट्स भी यहाँ पर शो कर लिए हैं। दिस इज द x एक्सिस, -x, y एंड -y। तो चलिए अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वाले में x 0 है तो y 6 है। ठीक है, फर्स्ट में x 0 है तो y हमारे पास 6 है, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो जाता है। x 4 है तो y 0, x 4 है तो y 0। तो यानी कि अब देख लेते हैं कि हमें सॉलिड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है या हमें डॉटेड लाइन। तो स्लैक इनइक्वालिटीज हैं, दैट इज डॉटेड लाइन हमें यहाँ पर शो करनी है। तो चलिए डॉटेड लाइन से हमने अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है और ये स्ट्रेट लाइन होगी 3x + 2y इक्वल्स टू, ये स्ट्रेट लाइन है 3x + 2y इक्वल्स टू 12 की स्ट्रेट लाइन हमने ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। नाउ सेकेंड अब देखते हैं। तो यहाँ तक ठीक है, अब हमने ये देखा। अच्छा, इसके दो रीजन्स हो गए। लोअर हाफ रीजन 0 0 कहाँ पर लाई कर रहा है, इसका लोअर हाफ रीजन पे, और इसका लोअर हाफ रीजन के लिए ट्रू हमारी कंडीशन आई है। देखिए इस लाइन के लिए अपर हाफ रीजन और ये लोअर हाफ रीजन, और लोअर हाफ रीजन में यानी कि इनइक्वालिटी ट्रू होती है, तो हमारा इस लाइन का रीजन क्या हो जाएगा, लोअर हाफ रीजन। यानी कि हमने ये रीजन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो लोअर हाफ रीजन, इसको हमने एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ सेकेंड इनइक्वालिटी में हम चलते हैं। तो सेकेंड इनइक्वालिटी में x 1 है और y क्या है 0 और नॉट ट्रू है। देखिए x 1 और y 0, तो x 1 एंड y 0, x 1 यानी कि ये है और y 0 है। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हमें एक पैरेलल लाइन यहाँ पर मिलती है। तो इसको थोड़ा सा लाइन हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हौश पौश हो रहा होगा, आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी का केस है। ठीक है, और ये लाइन भी हमारी डॉटेड लाइन रहेगी। तो ये भी हमारी डॉटेड लाइन है, दिस इज द डॉटेड लाइन। तो चलिए ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी, इसको हम लाइन ठीक है, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू के लिए हमने इसको थोड़ा सा, चलिए ऐसे इसको और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। तो ये हमें जो लाइन मिलती है x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन है। नाउ सेकेंड लाइन है y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं, हमने 0 0 के लिए भी चेक किया है तो नॉट ट्रू है। अब इस वाली लाइन में 0 0 हमारा लेफ्ट हाफ रीजन की तरफ लाई करता है। ठीक है, लेफ्ट हाफ रीजन की तरफ है, जबकि 0 0 के लिए कंडीशन नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब यहाँ हमें रीजन मिलेगा इधर की तरफ, यानी कि राइट हाफ रीजन। इस वाली लाइन का रीजन होगा राइट हाफ रीजन, यानी कि ये वाला। ठीक है, एंड देन अगर y इज इक्वल्स टू 2 पे हम आते हैं तो y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन ये वाली लाइन है, और इसको भी कुछ इस तरीके से डॉट से मैंने शो कर दिया है, ये वाली। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिलती है y इज इक्वल्स टू 2 की। और यहाँ पर देखिए ये भी नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू यानी कि इस रीजन की तरफ लाई नहीं करेगा, 0 0 की तरफ नहीं। इसका रीजन भी कहाँ को होगा, इस तरीके को, यानी कि अपर हाफ रीजन में होगा। और हमें केवल यहाँ पर कौन सा रीजन चेक करना है, जो तीनों में कॉमन
हो जाता है। ठीक है, अब हमने सबके अपने अपने रीजन ड्रॉ कर लिए हैं और हमने ये देखा कि तीनों लाइन में ये वो रीजन है जो कॉमन होता है। तो इसको थोड़ा सा ब्लू कलर से और डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रायंगल वाला रीजन है हमारा, ये जो रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन फ्रॉम ऑल दीज थ्री इनइक्वालिटी। ये हमारा कॉमन रीजन है तीनों इनइक्वालिटी का और यही रीजन हमारा आंसर रीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट। एंड आई नो कि थोड़ा सा फिगर यहाँ पर हौच पौच हो जाता है, बट आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,